वेलकम स्टूडेंट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चैप्टर नंबर 2 कवर आज हम करेंगे रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स। रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स में हम पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। यहाँ पे रिलेशन जो है पार्टनर्स का वो अनदर पर्सन के साथ क्या है या किसी और के साथ क्या है, जनरल ड्यूटीज़ यहाँ पार्टनर की क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 5, जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स सेक्शन 5। जनरल ड्यूटी यहाँ पे पार्टनर्स की है सेक्शन 5 में। अगर उतारा जाए तो फर्स्ट पॉइंट आएगा सेक्शन 9, जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म एज ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। जो भी पार्टनर होगा जनरल ड्यूटी रहेगी बिजनेस को कैरी करना, ये फर्म के लिए ग्रेटेस्ट एडवांटेज के रूप में माना जाता है। इट टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है, फेथफुल होना ज़रूरी है एक दूसरे के साथ। जो जितने भी पार्टनर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनका फेथफुल होना ज़रूरी है, यानी कि ट्रस्ट मेंटेन करना, ऑब्लिगेशन को डू करना, ये इसमें इम्पोर्टेंट माना जाता है। रेंडर ट्रू अकाउंट्स को शो करना, फुल इंफॉर्मेशन सारी मेंटेन करना, जो भी थिंग्स है फर्म को अफेक्ट कर रही है उस चीज़ को ध्यान में रखना, ये कौन कौन सी चीज़ें चाहिए बिज़नेस के लिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए। इसका एनालिसिस दे रखा है, द पार्टनर शुड कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज एंड लेटर। जो भी बिजनेस करता है पार्टनर वो एक ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज है। दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को रेंडर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रेंडर यहाँ पे कर सकता है फुल इंफॉर्मेशन के साथ। जो भी थिंग्स होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अ पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी पार्टनर है वो गुड फेथ के साथ काम करेगा, ये माना जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कोई भी फर्म जो भी है उसके अंदर जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका काम क्या है कि गुड फेथ के साथ काम करना पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ये ही एक बिज़नेस की एनालिसिस है। सेकंड, इसमें एग्जांपल दे रखा है, उससे पहले एग्जांपल से पहले क्या देखा है, ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स ईच अदर। सारे पार्टनर्स अपने पार्टनर को बाउंड है कि अकाउंट्स को यहाँ शो करना, बट कई अकाउंट्स वो जो रखते हैं वो भी उनको बताएंगे कि और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे, जो एक प्राइम फेसी माना जाएगा, यानी कि प्रॉपर पर्सन एज अ दूसरे पार्टनर को यहाँ पे जितनी भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, ये जनरल ड्यूटी है पार्टनर की, हर पार्टनर की कि जितनी भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराना, चाहे वो सेल की हो चाहे वो परचेज़ की हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रखा है इसमें, इन द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर फॉर द सेल एंड द परचेज ऑफ शेयर इन अ बिजनेस, इफ़ one of them is better acquainted with the accounts than other, it is duty to disclose all material fact। पार्टनर की ड्यूटी कि जो सेल और परचेज करा है और शेयर इन द बिजनेस वो सारा यहाँ पे बताना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोज करने की ड्यूटी यहाँ पे रहती है। इसी में जो पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। इस चीज़ को ये ध्यान में रखना कि इंडेमनीफाई का मतलब बचाना, जो भी फ्रॉड से नुकसान हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में उसको बचाने का काम ये जनरल ड्यूटी है पार्टनर की, कि फ्रॉड से बचाने का काम करना पार्टनरशिप फर्म को। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग बता रखा है, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय इस फ्रॉड एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। जो भी लॉस हो रहा है या जो भी फ्रॉड हो रहा है उससे बचाने का काम हर पार्टनर को है, हर पार्टनरशिप फर्म को। किसी भी फ्रॉड को या किसी भी मिसकंडक्ट जो हो रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जो पार्टनरशिप फर्म में आ रही है, वो पार्टनर को यहाँ पे बचाने का काम है। पार्टनर को उससे लॉस से नुकसान होने से बचाना है अपनी फर्म को, और अगर नुकसान होता भी है तो उस मिसकंडक्ट या उस फ्रॉड को डिवाइड करना है पार्टनर के बीच में, यानी पार्टनर को अपने इसको बांटना इम्पॉर्टेंट है। एनी एक्ट of partner imputable to the firm or principal of agency which is fraud with co-partner entitles the co-partners as between themselves to throw the whole of consequences upon him। यहाँ पे बता रहा है कि जो भी घटना हुई है, जो भी फ्रॉड होता है या जो भी लॉस होता है उससे बचाना, अगर नहीं बचा होता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी ढूंढना कि क्या इसका इम्पैक्ट है बिज़नेस को, किस तरीके से इफेक्ट करेगा, इस चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे ध्यान रखना इनकी ड्यूटी बनती है। इसके बाद बता रखा है ड्यूटी टू
indemnify, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइट और ड्यूटी को पहचानना कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पार्टनर्स के बीच में। सेक्शन 11 यहाँ पे कवर करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ ए फर्म में बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कोर्स ऑफ डीलिंग। राइट्स एंड ड्यूटीज़ को पता लगाना, चाहे और वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे उसके बारे में, और ये चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, एक्सप्रेस करा गया हो या बताया नहीं गया हो, इम्प्लाइड हो, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना। जो भी प्रोविज़न है राइट एंड ड्यूटी के उसको फॉलो करना। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बना है सारे पार्टनर की कंसेंट से बनाना है, सहमति से बनाना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया। सच कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइड भी हो सकता है। एग्रीमेंट एंड रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, कोई भी ट्रेड को यहाँ पे कर रहे हो तो ट्रेड में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना। ट्रेड कोई भी ट्रेड यहाँ पे पार्टनर कर रहे हैं तो उस ट्रेड के अंदर भी इस चीज़ों का ध्यान रखना कि ट्रेड के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और क्या क्या नहीं हो रही, इस चीज़ों को इंक्लूड करके यहाँ पे चलना। एक्टिविटी जो भी है उस चीज़ों को ध्यान में रख के ऐसे काम करना जो पार्टनरशिप फर्म को नुकसान नहीं पहुँचाए, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट, जो भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर पेशेंस के साथ काम करना। रेस्टोरेंट यानी एक तरीके से प्रोसेस को अपनाना, फंक्शंस को अपनाना, तरीके से काम करना, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 727 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट में बी प्रोवाइडेड पार्टनर शैल नॉट कैरी बिजनेस दैन डेट ऑफ द फर्म वाइल ही इज़ अ पार्टनर। यहाँ पे जब पार्टनरशिप करे तो ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है उनकी ड्यूटी होती है पार्टनर्स की कि इस चीज़ को ढंग से करना, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में उनके अकॉर्डिंग वो जो काम कर रहे हैं और उसको पेशेंस के साथ करना, एक सिस्टम फॉलो करके करना, ये इसमें माना जाता है। और ये सेक्शन 11 का एक स्टेटमेंट है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो भी पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म पे काम कर रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर के बीच में जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और विदाउट एक्सप्रेस भी हो सकता है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना और सारे पार्टनर की कंसेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड में काम करना। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सेक्शन 12th, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सेक्शन। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने को ध्यान में रख के करना। जैसे फॉर एग्जांपल हर पार्टनर का राइट है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी पार्टनर हैं, चाहे वो इनकमिंग पार्टनर अभी आया हो या पुराने पार्टनर हो या जितने भी पार्टनर हैं, उन सब का एक राइट है कि बिज़नेस के अंदर पार्टिसिपेट करना, ये उनका हक बनता है। सिंपली उनका एक यहाँ पे जो है राइट बनता है उनकी जो कि टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर पार्ट लेना ये इनका एक इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से वो बिज़नेस में पार्ट लेते भी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि वो तरीके से काम करेंगे और अपने बिजनेस में ढंग से करेंगे। एवरी पार्टनर इज़ बाउंड टू अटेंड डेलीगेंटली मतलब लगन से काम करना अपनी ड्यूटी को, जितनी भी ड्यूटी है उनकी वो रिस्पॉन्सिबल होकर वर्क करेंगे, उसके लिए अकाउंटेबल आंसरेबल होंगे। एनी डिफरेंस अराइजिंग टू ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, जो भी डिफरेंस हो गए, कोई भी मैटर होगा वो मेजॉरिटी पार्टनर के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। हर पार्टनर को अपने ओपिनियन देने का राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो कोई भी मैटर हो उसके अंदर अपना ओपिनियन दे सकता है और उनके कंसेंट के बिना कोई भी चेंज नहीं आएगा। पार्टनर की कंसेंट जरूरी है, यहाँ पे पार्टनर की सहमति जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे जैसे पार्टनर की सहमति होगी वैसे वैसे पार्टनर सारे काम करेंगे। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट कॉपी, किसी भी फर्म की कॉपी और को इंस्पेक्ट करने का राइट हर पार्टनर का बनता है। किसी भी फर्म की जितनी भी फर्म है पूरी उस फर्म की कॉपी और उसके अकाउंट्स को चेक करने का काम पार्टनर को बनता है। 5th पॉइंट क्या है? इन द इवेंट ऑफ डेथ, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी ड्यूटी को फॉलो करेगा और उसकी कॉपी और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का राइट उसका बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि इसकी कॉपी को चेक करने का राइट उसका बनता है। सो राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी फर्म।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी, सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है कि पार्टनर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है। फर्स्ट पॉइंट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो सेक्शन 13 बताता है कि राइट्स और लायबिलिटी क्या है। ए पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ए पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन, जब भी पार्टनर आएगा तो नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन, रिसीव करने के लिए नहीं बिजनेस में काम करेगा, वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट के लिए काम करेगा, रेम्युनरेशन मतलब यहाँ पे सैलरी बेसिस पे काम नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट है, द पार्टनर आर एंटाइटल शेयर इक्वली इन प्रॉफिट अर्न। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इक्वली प्रॉफिट अर्न करेगा और इक्वली लॉस को भी शेयर करेगा, यानी कि जो जो प्रॉफिट होगा और जो जो लॉस होगा वो इक्वली शेयर करेंगे। अगर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि परसेंटेज का, कि कितना इतना परसेंटेज डिसाइड करता है कि प्रॉफिट का इतना परसेंटेज डिसाइड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बांटना है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्रॉफिट जो भी अर्न होगा वो इक्वली और लॉस जो भी होगा वो इक्वली बांटा जाएगा। Where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest payable out of profit। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे वो यहाँ पे आउट ऑफ प्रॉफिट ही पे करा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बता रखा है, पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ ए कैपिटल यस एग्री टू सब्सक्राइब इंटरेस्ट 6% पर एनम। जो भी यहाँ पे पार्टनर कोई बिजनेस के पर्पस के कोई पेमेंट और एडवांस यहाँ पे लेता है तो वहाँ पे उसको 6% इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है, द फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर टू रेस्पेक्ट पेमेंट incurred payment made and liability incurred by him in the ordinary and proper conduct of business. In doing such act in emergency for the purpose of protecting the firm from loss would be done by a person of ordinary prudence in own case under similar circumstances। अब कोई भी फर्म बचाएगी पार्टनर को इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट एंड लाइबिलिटी मीट करने में, जैसे कोई बिजनेस का ऑर्डिनरी काम हो गया या प्रॉपर उस चीज़ को करने के अंदर यहाँ पे पार्टनर जो फर्म होगा वो पार्टनर के पेमेंट करने में हेल्पफुल रहेगा, और किसी भी एक्ट को जो इमरजेंसी का केस हो उसमें फर्म पार्टनर का पेमेंट करने में हेल्पफुल रहेगा। लास्ट पॉइंट बता रखा